हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है बिगिनिंग साइन ऑफ प्रेशर शोर। जो प्रेशर शोर का जो है बिगिनिंग साइन क्या है ये अपने बात कर रहा है क्वेश्चन। या प्रेशर शोर को मैं बोल सकता हूँ बेड शोर। क्या बोल सकता हूँ बेड शोर। तो इसके अंदर पूछा है भी प्रेशर शोर का जो बिगिनिंग साइन क्या है, क्या नमनेस है, क्या स्वेलिंग है, या कूलनेस है, या डिस्कलरेशन है। तो बेड शोर का जो बिगिनिंग साइन है वो होता है डिस्कलरेशन। तो सबसे पहले यही देखने को मिलेगा अपने को, क्या डिस्कलरेशन। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो है उनके बारे में। जब भी बात आती है बेड शोर की तो एक नाम आता है, क्या, ब्रेडन स्केल। और इसका काम क्या होता है, ये रिस्क चेक करता है किसकी, बेड शोर की। अब बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन जो है बेड शोर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है सेक्रल जो रीजन है वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन बेड शोर देखने को मिलता है, जो स्पाइन वाला एरिया है। और स्टेजेस की बात करें बेड शोर की, किसकी बात करें, स्टेज की बात करें बेड शोर की, तो जब एपिडर्मिस इंक्लूड हो तो फर्स्ट स्टेज होती है। जब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इंक्लूड हो जाती है तो सेकंड स्टेज बेड शोर बोलते हैं उसको। यदि एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है इंक्लूड हो जाए तो उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। यदि इसके साथ साथ जो है मसल, बोन और इंक्लूड हो जाए तो उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज। तो ये बात होगी 4 स्टेज के बारे में, ब्रेडन स्केल के बारे में, बेड शोर के बारे में, और जो बिगिनिंग साइन है उनके बारे में। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या होगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड चोकिंग आफ्टर इंसर्शन ऑफ संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। इंसर्ट की है क्या, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। तो संगस्टेकन ब्लैकमोर एक ट्यूब होती है जो 3 ल्यूमन होती है। क्या होती है, 3 ल्यूमन होते हैं इसके। और इसका मेन जो काम है, संगस्टेकन ब्लैकमोर जो है ट्यूब को इंसर्ट क्यों करते हैं, जब इसोफेगस जो है वेरिसेस हो जाए, जब इसोफेगस जो वेरिसेस हो जाए, जब ब्लीडिंग होती है इसोफेगस के अंदर, उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है ये जो ट्यूब है इंसर्ट करते हैं। इसको प्रिवेंट करने के क्या करते हैं, इस संगस्टेकन ब्लैकमोर जो है ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस ट्यूब के बारे में। जब इसोफेजियल वेरिसेस होते हैं तो यहाँ पे कट लग जाता है, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंसर्ट करते हैं क्या, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। क्या करते हैं, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है। इसके 3 जो है ये ल्यूमन होते हैं। क्या होते हैं, 3 ल्यूमन होते हैं। काम क्या है इनका, एक ल्यूमन जो है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट होता है ये, इसका ये काम होता है। उसके बाद में एक जो पोर्ट होता है वो क्या होता है, इसोफेजियल या इसोफेगस बैलून क्या होता है, पोर्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इस बैलून का जो है पोर्ट होता है। और एक का काम क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकालने के लिए यूज में होता है। क्या, कौन सा पोर्ट, ये तीसरे वाला पोर्ट। तो ये 3 जो है इसके ल्यूमन होते हैं। तो अब बात आती है जब इसको इंसर्ट करते हैं तो अपनी प्रायोरिटी यही रहती है भी सर्जिकल जो ब्लेड है, जो सर्जिकल ब्लेड है वो बेड साइड होनी चाहिए।
ठीक है, जो सर्जिकल ब्लेड है जो बेड साइड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं, यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो अपने सबसे जल्दी जो काम है वो कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं सर्जिकल ब्लेड से। क्योंकि जहाँ पे सांस की बात आ जाए तो वहाँ पे काम जो है तुरंत होना चाहिए। सांस है तभी आस है, ठीक है। तो कट करना इसको ज़रूरी है, कट करके ही रिमूव कर सकते हैं सबसे पहले अपने। तो सर्जिकल ब्लेड जो है हमारे पास होनी चाहिए। और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इनके अंदर बात करते हैं, भी यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्टर कर देंगे ऑक्सीजन, एलिवेटेड कर देंगे हेड को, और लिसन करेंगे जो लंग्स साउंड है उनको, या कट करेंगे और रिमूव कर देंगे इसको, इस संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को। तो सबसे जो प्रायोरिटी पे रहेगा तो वो कौन सा रहेगा? कट करेंगे और क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे इसको, संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर वैक्सीन है उसको अपने किस रूट से देते हैं, ये बात कर रहा है क्वेश्चन। तो येलो फीवर की जो वैक्सीन की जो डोज है वो सिंगल डोज लगती है। भी क्या लगती है? सिंगल डोज लगती है, और 9 to 12 मंथ में। और इसके रूट की बात करें तो सब कुटेनियस जो है इसका रूट होता है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ BMI ग्रेटर देन 30 इज कंसिडर्ड इज, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्स की बात हो रही है। तो यदि ये जो है 30 है तो आपने क्या कंसीडर करेंगे? क्या अंडरवेट है, क्या ओबेज है, क्या ओवरवेट है, या नॉर्मल है? अब बात कर लेते हैं, यदि नॉर्मल वाली बात आती है यहाँ पे, किसकी? नॉर्मल की बात आती है। नॉर्मल की बात आती है यदि कितनी हो बॉडी मास इंडेक्स? 18.5 to 24.9। तो ये तो बात है नॉर्मल की, ठीक है। तो नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं है। यदि बात करें अंडरवेट की, यदि बात करें अंडरवेट की, तो यदि 18.5 से कम हो तो वो तो क्या आता है? अंडरवेट में। तो अंडरवेट भी तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने ओवरवेट की। अब बात कर लेते हैं ओवरवेट की। ओवरवेट किसको बोलेंगे अपने? यदि 25 to 99.9 यदि है तो वो होगा ओवरवेट। तो ओवरवेट भी नहीं है। अब एक ऑप्शन रह गया ओबेज वाला। तो यदि बात यहाँ से भी ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? यदि 30 से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या कंसिडर करेंगे अपने? ओबेस। तो ये पूछा अपने, तो बी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, हाइपर सिक्रेशन जब हो जाता है किसका? ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा? ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले भी अपने बात उसकी क्वेश्चन के बारे में डील किया था। जहाँ पे कोई भी एज मेंशन ना हो तो वहाँ पे अडल्ट की बात होती है। क्या बात होती है? अडल्ट की बात होती है। तो अपने क्या मिक्स्ड एडिमा बोलेंगे, क्या क्रिटिनिज्म बोलेंगे, क्या एक्रोमेगली बोलेंगे, या ग्रेव्स डिजीज बोलेंगे? तो अपने बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। तो मेन जो बंदा है वो है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वहाँ से जो है क्या है? ग्रोथ हार्मोन जो है क्या होगा? सिक्रीट होगा। क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन जो है सिक्रीट होगा।
अब ग्रोथ हार्मोन जो ये है, यदि ये इंक्रीज़ है, यदि ये ग्रोथ हार्मोन जो है इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे दो बातें होती हैं। यदि इन्फेंट की बात करें, अपने बच्चे की बात करें, तो उसके अंदर तो होता है जिजेंटिज्म। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिजेंटिज्म। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, इसलिए जिजेंटिज्म होता है। और बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट क्या होते हैं, अडल्ट होने पे क्या हो जाती है, अक्कड़ आ जाती है। तो क्या होता है, एक्रोमेगली। क्या होता है, एक्रोमेगली। तो ये बात होगी ग्रोथ हार्मोन की, यदि इंक्रीज होता है। तो यदि बच्चों के अंदर ये देखते हैं अपने, इंक्रीज जब होता है ग्रोथ हार्मोन, तो उनके अंदर तो होता है जिजेंटिज्म। याद रखने का तरीका है भी, जिद्दी होते हैं बच्चे, और अडल्ट है वो अकड़ आ जाती है उनमें, तो एक्रोमेगली देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई इंक्रीज की। यदि डिक्रीज हो, यदि क्या हो, डिक्रीज हो, तो क्या होता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म। तो ये बात होगी अपने, यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी की बात होगी, हाइपोथैलेमस की बात होगी, और ग्रोथ हार्मोन की बात होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में। तो करेक्ट आंसर का तो आपको पता लग ही गया, यहाँ पे एक्रोमेगली की बात की थी अपने। तो करेक्ट आंसर तो इसका क्या है, सी है, जो क्या है करेक्ट आंसर है, क्या है, सी जो है करेक्ट आंसर है। और अब अपनी बात कर लेते हैं, तो जो मिक्स एडिमा है, तो ये क्या है, जब अडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब अडल्ट के अंदर क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, मिक्स एडिमा बोलते हैं। और क्रिटिनिज्म किसको बोलते हैं, क्रिटिनिज्म क्या है, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्या है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। और ग्रेव्स डिजीज़ जो है, ये हाइपर थायरॉयडिज्म से होती है। क्या होती है, हाइपर थायरॉयडिज्म से। तो ये बात होगी अपनी इनके चारों के बारे में। और करेक्ट आंसर जो है इसका है सी है, जो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर इस केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड आर। हाइपरटेंशन है किसी पर्सन को, तो मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर जो है कौन कौन से है, एक के अलावा, जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एज जो है, एज को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब कोई 20 साल का है या 45 ईयर का है, तो उसको एज से रिलेटेड उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो क्या उसको 25 साल कर सकते हैं, उन्हें नहीं कर सकते। तो एज तो नहीं है, ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन ने। तो ए है जो इसका करेक्ट आंसर है। ओबेसिटी को कम कर सकता है, साल्ट इंटेक कम कर सकता है, मर थोड़ी जाएगा साल्ट इंटेक कम करने से। एल्कोहल इंटेक जो है कम कर सकता है। तो एज जो है ये मॉडिफाई नहीं है, बाकी तीनों मॉडिफाई जो है फैक्टर है। कौन से केस के अंदर, हाइपरटेंशन वाले के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूट जो है एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है, इसकी बात अपने कर लेते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, हाइपोटोनिक फ्लूइड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ये, और एल्कलाइन नेचर का होता है। और बात करें अपने इसकी ऑस्मोलिटी की, तो 250 मिली ऑस्मो पर लीटर जो है ऑस्मोलिटी इसकी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन के अंदर आपने पूछा है, क्या ये फिटल यूरिन जो कंसीडर करता है, या फिटल प्लाज्मा करता है, या मदर प्लाज्मा करता है, या आल करते हैं। जहाँ पे मेजर कॉमन ये ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो चारों चीज़ें तीनों चीज़ें तो हो नहीं सकती। तो एक जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। तो फिटल जो यूरिन है, जो फिटल यूरिन है, ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूट करता है क्या, इसका एमनियोटिक फ्लूइड का। आफ्टर 12 वीक, आफ्टर जो 12 वीक है, ये क्या करता है, मेजर कंट्रीब्यूट करता है। कितना करता है, टर्म तक आते आते 400 से लेके 1200 ml पर डे
और सक कर लेता है ये कितना 400 से लेके 700 ml पर डे। तो ये बात होगी अपनी फीटल यूरिन की जो कंट्रीब्यूशन करता है इम्यूनिटी फ्लूइड का। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कापोसिस सार्कोमा कॉमनिस, कापोसिस सार्कोमा कैंसर है। तो ये किसके अंदर कॉमन देखने को मिलेगा? क्या किडनी फेलियर वाले के अंदर, या लीवर सिरोसिस वाले के अंदर, या वाले के अंदर, या ऑल के अंदर? जहाँ पे कॉमन या मेजर बात आ जाती है तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। तो जिनकी इम्यूनिटी जो है लो होती है उनके अंदर कापोसिस सार्कोमा होने के मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं। तो HIV के अंदर क्या होता है? तो HIV जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है? जो C है इसका क्या है करेक्ट आंसर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप सेल इनटू अनदर टाइप सेल का। यदि वन टाइप सेल जो अनदर टाइप के अंदर कन्वर्ट होती है या ट्रांसमिशन होती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? क्या हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, क्या मेटाप्लेजिया बोलते हैं, या डिस्प्लेजिया बोलते हैं, या एनाप्लेजिया बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइपर की बात करें तो इंक्रीज किसके अंदर? इंक्रीज नंबर के अंदर, ठीक है। नंबर के अंदर जब इंक्रीज हो जाए सेल उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। मेटाप्लेजिया की बात करेंगे अपने। डिस्प्लेजिया की बात करें, डिस्प्लेजिया का मतलब होता है अल्ट्रेशन हो जाना किसके अंदर? साइज के अंदर। क्या हो जाना? अल्ट्रेशन हो जाना किसके अंदर? साइज के अंदर। डिस्प्लेजिया से आप याद रख सकते हो डमरू जैसा, यानी कि साइज जो है वो इंक्रीज हो जाना, अल्ट्रेशन हो जाना साइज का। तो इसकी ग्रेडिंग होती है अलग अलग, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिस हिसाब से इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। जो फोर्थ जो ग्रेड है इसके अंदर साइज इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एनाप्लेजिया। उसको क्या बोलते हैं? एनाप्लेजिया। और इसकी जो है स्टडी करते हैं फिर बायोप्सी से, ठीक है। तो ये बात होगी इसकी डिस्प्लेजिया की। तो ट्रांसमिशन जब होती है वन टाइप सेल इनटू अनदर टाइप सेल तो उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं एडिशन डिजीज आर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्या ACTH करेक्ट होगा, या LH, या ADH, या FSH? तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। एडिशन डिजीज जो है इसको और अपने क्या बोलते हैं? हाइपोकोर्टिसोलिज्म।